ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज की कथा का प्रसंग है स्थाणु तीर्थ में सरोवर के संबंध में प्रश्न है और ब्रह्मा के हवाले से लोमहर्षण का उत्तर है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ऋषियों ने पूछा, लिंगों के दर्शन से होने वाले पूर्ण तथा स्पर्श से होने वाले फल और सरोवर के महात्म का भी पूर्णतः वर्णन करें प्रभु। लोमहर्षण जी बोले, आप लोग महान वामन पुराण श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य वामन भगवान की कृपा से मुक्ति पा लेता है। एक समय ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार महात्मा बालखिल्य आदि ऋषियों के साथ स्थाणुवट के पास बैठे थे। महर्षि मार्कंडेय ने उनके निकट जाकर नम्रतापूर्वक सरोवर के महात्म, उसके विस्तार तथा और स्थिति के विषय में पूछा। मार्कंडेय जी ने पूछा, तीर्थों के दर्शन से मिलने वाले पुण्य का भी वर्णन करें प्रभु। सरोवर के मध्य में देवाधिदेव स्थाणु शिव किस प्रकार स्थित हुए? सनत कुमार ने कहा, मैं कल्याणकर्ता वरदानी महादेव ईशान को नमस्कार कर ब्रह्मा से कहे हुए तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करूँगा। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया और सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया, उसमें समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया, तब प्रजाओं के बीज रूप एक अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा उस अंड में स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोने का उपक्रम किया तो वे हजारों युगों तक सोते रहे। इसके बाद जगे। ब्रह्मा जब सोकर उठे तब उन्होंने संसार को शून्य देखा। तब रजोगुण से आविष्ट हो गए और सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। रजोगुण के सृष्टि कारक तथा सत्वगुण को स्थित कारक माना गया। उपसंहार करने के समय तमोगुण की प्रवृत्ति होती है। भगवान वास्तव में व्यापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नाम से कहे जाते हैं। जीव नाम से निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हीं से ओतप्रोत है। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सनातन महेश्वर हैं। मोक्ष ज्ञानी जिस प्राणी ने उन महान आत्मा को समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिस मनुष्य का अनंत बहुमुखी चित्त उन परमात्मा में ही भली भांति स्थित है, उनके लिए सारे तीर्थ एवं आश्रमों से क्या प्रयोजन है? यह आत्मा रूपी नदी शील समाधि से युक्त है। इसमें संयम रूपी पवित्र तीर्थ है, जो सत्य रूपी जल से परिपूर्ण है। जो पुण्य आत्मा इस नदी में स्नान करता है, वह पवित्र हो जाता है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थास्त्योदका शील समाधि युक्ता तस्यं सातः पुण्य क्रमा पुनीतेन वरिणाम शुद्धयति चांतरामम्। अब तुम परमात्मा ब्रह्मा की उत्पत्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इदानीं शृणु चोत्पत्तिं ब्रह्मण परमात्मनः। इमं चोदाहरस्तस्य श्लोकं नारायणं प्रति आपो नारा वै तनव इत्येवं नाम शुश्रूषम तासु शेते च यस्माश्च तेन नारायण स्मृति। अब तुम परमात्मा ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में सुनो। उस नारायण के विषय में लोग इस उदाहरण दिया करते हैं। इस श्लोक के द्वारा आप जल ही को नार एवं परमात्मा को तनु, ऐसा हमने सुन रखा है। वे परमात्मा उसमें शयन करते हैं, जिससे वे शब्द व्युत्पत्ति से नारायण शब्द से स्मरण किए जाते हैं। जल में सोने के बाद जाग जाने पर उन्होंने जगत को अपने प्रविष्ट जानकर अंड को तोड़ दिया। उसमें ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उससे पहली बार भू और दूसरी बार भुआ एवं तीसरी बार स्व की उत्पत्ति ध्वनि हुई। इन तीनों का नाम क्रमशः मिलकर ओम भूर्भुवः स्व हुआ। उस सविता देवता जो वरेण्य तेज है, वह उसी से उत्पन्न हुआ। अंड से जो तेज निकला, उसने जल को सुखा दिया। जल कलल की आकृति में बदल गया। कलल से बुदबुद हुआ और उसके बाद कठोर हो गया। कठोर हो जाने के कारण वह बुदबुद भूतों को धारण करने वाली धरणी बन गया। जिस स्थान पर अंड स्थित था, वही सन्निहित नामक सरोवर है। तेज के आदि में उत्पन्न होने के कारण उसे आदित्य नाम से
कहा जाता है। फिर सारे संसार के पितामह ब्रह्मा अंड के मध्य में उत्पन्न हुए। उस अंड का उल्ब गर्भ आवरण मेरु पर्वत है। जरायु झिल्ली माने जाते हैं। समुद्र एवं सहस्त्रों नदियाँ गर्भ के जल हैं। ब्रह्मा के नाभि स्थान में जो विशाल निर्मल जल है, उस स्वच्छ श्रेष्ठ जल से महान सरोवर भरा है। उस सरोवर के मध्य में स्थाणु महान विशाल एक बड़ वृक्ष है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण उससे निकले और द्विजों की शुश्रूषा करने के लिए उसी से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि सरोवर के मध्य में स्थान रूप से स्थित बट वृक्ष से हुई। इसके बाद सृष्टि की चिंता करते हुए अव्यक्त जन्मा। ब्रह्मा के मन से सनकादि महर्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की इच्छा से चिंतन कर रहे ब्रह्मा से 7 ऋषि उत्पन्न हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुण से मोहित होकर ब्रह्मा ने जब पुनः चिंतन किया, तब तप एवं स्वाध्याय में परायण बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वे सर्वदा स्नान देवताओं की पूजा करने में विशेष रूप से लगे रहते थे। अत्यंत दुर्बल कंकाल होकर के तपस्या करने से के कारण कंकाल होकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक देवेश की उपासना करते रहे। बहुत दिनों के बाद भगवान शंकर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दशा देखकर उमा बालखिल्यों की इस प्रकार दशा कंकाल मात्र देखकर दुखी हो गई और दुखी होकर देवेश शंकर को प्रसन्न करके कहने लगी, हे देव दया करें, आप उनके क्लेश का विनाश करें। हे देव, वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले इन तपस्वियों के कौन ऐसा अनंत दुष्कृत है जिससे कि ये कंकाल मात्र होने पर भी अब तक शुद्ध नहीं हुए हैं। महादेव जी बोले, देवी धर्म की गति गहन होती है, तुम उसे सत्यता नहीं जानती। ये लोग तो धर्मज्ञ हैं और न काम शून्य। यह सुनकर उमा देवी ने कहा, नहीं, व्रत धारण करने वाले इन लोगों को ऐसा मत कहिए। मुस्कुराकर शंकर जी ने कहा, ठीक है, अच्छा तुम यहीं रुको। ये मुनि श्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्या की साधना कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैं इनकी चेष्टा कैसी है उसे देखता हूँ। तब महात्मा शंकर ने देवी उमा से इस प्रकार कहा। अतः उमा देवी प्रसन्न हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उमा द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर शंकर जी मुनि मंडल की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर शंकर ने उस महिमा मुनि मंडल की ओर देखकर वनमाला धारण कर लिया। सर्वांग सुंदर पर नग्न सुडौल देह धारण कर युवा के रूप में हो गए। भगवान शंकर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मुनियों के सामने भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए भिक्षा दो यह कहते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में विचरने लगे। एक आश्रम घूमने लगे। उन्हें नग्न देह युवा को देखकर ब्रह्मवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उनके रूप से मोहित हो गई। परस्पर कहने लगी, आओ भिक्षुक को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उन देव से कहा, आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने भी अत्यंत आदर से भिक्षा पात्र को फैलाकर कहा, तपोवनवासिनियों, भिक्षा दे दो, अब आप सब आपका कल्याण हो। पार्वती जी वहाँ हंसते हुए शंकर जी को देख रही थी। कामातुर मुनि पत्नियों ने उस नग्न युवा को भिक्षा देकर उनसे पूछा। मुनि पत्नियों ने पूछा, तापस आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिससे वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है? आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। यदि आप माने तो हम भी आपकी मनोनुकूल प्रिया हो सकती हैं। उन्होंने तपस्विनियों ने इस प्रकार कहने पर हंसते हुए कहा, यह व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। तब मुनि ने कहा, सुनो, हम सब एकांत में चलेंगे क्योंकि हमें महान कौतूहल हो रहा है। यह कर उन सभी ने उनको अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया। शंकर जी को अब कुछ काम से आतुर होकर कंठ से लिपट गई तो कुछ ने उनकी भुजाओं में बांध लिया। कुछ स्त्रियों ने उन्हें घुटनों से पकड़ लिया। कुछ सुंदरी स्त्रियों ने उनके केस छूने लगी।
कुछ उनकी कमर से लिपट गई और कुछ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मुनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों के अधीरता देख मारो मारो यह कहते हुए हाथ में डंडा और पत्थर लेकर शिव के लिंग को ही उखाड़ कर फेंक दिया। लिंग के गिर जाने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। वे भगवान रुद्र उमा देवी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। देव शंकर के लिंग के गिरने पर प्रायः समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। महर्षियों को व्याकुलता हो गई। ब्रह्मा की शरण में महर्षि गए और उनको पूरी वृत्तांत बताई। तो फिर वे लोग देवताओं से उपासित ब्रह्मा के लोक में गए। वहाँ देवेश ब्रह्मा को प्रणाम कर लज्जा से मुख नीचा करके खड़े हो गए। अब तुम धर्म की कोई वास्तविक क्रिया नहीं जानते हो। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम के वशीभूत हैं। ज्ञानियों के लिए घर ही आश्रम है और अयोगियों अज्ञानियों के लिए आश्रम भी अनाश्रम है। कहाँ समस्त कामनाओं का त्याग, कहाँ नारीमय यह ब्रह्मजाल, कहाँ तप और कहाँ तो इस प्रकार क्रोध जिससे तुम लोग अपने आत्मा शिव को नहीं पहचान पाते। क्रोधी पुरुष लोकों में जो सदा यज्ञ करता है, जो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता है उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोध के सभी फल व्यर्थ हो जाते हैं।